हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनियर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे नायका के बारे में। नायका का आईपीओ लॉन्च हुआ है रिसेंटली और आप देख सकते हो कि आज सेकेंड डे है आईपीओ का और अच्छा खासा रिस्पांस देखने मिल रहा है। इसमें आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.8 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। मतलब अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो मतलब एक अगर शेयर है तो उसके लिए 5 लोग कम से कम अप्लाई कर रहे हैं। ये सिचुएशन है अभी के लिए। आज सेकेंड डे है और इसमें देख सकते हो कि नायका का जो सब्सक्रिप्शन है वो अच्छा खासा बढ़ गया है। इसमें रिटेल कैटेगरी के जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं उनका 6 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। HNI और QIB का 4 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्रिप्शन है। ये अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसको दिख रहा है। और लास्ट डे जो है मंडे, दैट इज 1 नवंबर, उस दिन पे आपको ये और भी सब्सक्रिप्शन बढ़ा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्राइब होने के चांसेस है कंसिडरिंग द मार्केट ट्रेंड। आप अभी इस वीडियो में आपको हम लोग बताएंगे, 10 स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि नायका का जो आईपीओ है वो वर्थ सब्सक्रिप्शन है या नहीं है। बहुत सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे इसमें, इसके फाइनेंशियल्स वगैरह देखेंगे, इसका वैल्यूएशंस देखेंगे, इसके रिस्क्स देखेंगे, इसका बिजनेस का फ्यूचर प्लान क्या है वो देखेंगे। और इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 10 स्लाइड्स में हम लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे आपको कि नायका का आईपीओ कैसा है। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करती है तो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो जाती है और वो एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो जाती है। और एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होने का फायदा ये है कि कंपनी को अच्छे खासे फंड्स रेस करने के लिए मतलब कम इंटरेस्ट रेट वगैरह मिलता है। बाहर जब ऑफलाइन वो एनबीएफसी के थ्रू फंड्स रेज करते हैं, जब वो प्राइवेट लिमिटेड होते हैं तब उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आईपीओ का फायदा यही है कंपनी के लिए कि फंड रेजिंग इजी हो जाती है। और जो भी कंपनी को बदले में कंपनी को पूरा डिटेल्स जो है कंपनी के बारे में, जो भी बड़े ऑर्डर्स है, जो भी कोई बड़ा डिसीजन कंपनी लेती है वो एक्सचेंजेस, एनएससी और बीएससी को, एक्सचेंजेस को एक्सपोज करना मतलब बताना रहता है। उनको सारी चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंटली बतानी पड़ती है इन्वेस्टर्स को। नायका का जो आईपीओ आया है, नायका का जो पेरेंट कंपनी है उसको बोलते हैं एफएसएन ई कॉमर्स। इस कंपनी के नाम से आपको बिडिंग करनी होगी। मतलब जब आईपीओ लिस्ट होगा तो एफएसएन ई कॉमर्स नाम से आपके अकाउंट में आएगा। ये जो है 28 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है। आज सेकेंड डे है जैसे मैंने बताया और अभी लास्ट दिन बचा है मंडे का। आज सैटरडे और संडे 2 दिन है आपके पास टोटल आपको डिसाइड करने के लिए कि आपको इसको सब्सक्रिप्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या बुक करना है। ये थर्ड लार्जेस्ट आईपीओ है 2021 का। आप अगर देखोगे तो जोमेटो और सोना कॉमस्टार जो है इसके पहले 2 आईपीओ आए थे, इसके बाद ये थर्ड लार्जेस्ट है। और भी आगे आईपीओ आने वाले, पेटीएम का इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा। इस आईपीओ के थ्रू जो है नायका 5,352 करोड़ रेज करेगी। ये मतलब अच्छा खासा अमाउंट है जो ये मार्केट से रेज करना चाहती है। और अभी हम लोग इसका हिस्ट्री देखते हैं। नायका जो है 2012 में फाउंड की गई थी फाल्गुनी नायर द्वारा, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और वो कोटक बैंक में काम करते थे पहले। तो उन्होंने 2012 में अपना जॉब छोड़ दिया और उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का उन्होंने सोचा। तो इसके बिहाइंड आइडिया ये था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है। मतलब जो डेवलपिंग सिटीज है इंडिया में, वहां पे उनका रीच बहुत कम है। वहां पे वो मतलब उनका अप्रोच ज्यादा नहीं है, मतलब वहां पे अपॉर्चुनिटी है उनको दिखी। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिससे वो लोग ऐसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज और मेट्रो सिटीज में डिलीवर कर पाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय करेंगे और फिर उनको इनको डिलीवर करना है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो बहुत महंगे रहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स और उसमें अच्छा खासा मार्जिन रहता है। 50% के अबाव ही मार्जिन रहता है। मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट सब छोड़ के आपको 50% अमाउंट आपको प्रॉफिट ही रहेगा। ये एक अच्छा खासा सेगमेंट है जिसका अपॉर्चुनिटी फाल्गुनी नायर ने देखा और अभी देख सकते हो कि ये बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुल रहा है। और इसको प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जैसे टीपीजी और लाइट हाउस है, ये पॉपुलर प्राइवेट इक्विटी कंपनीज है फॉरेन की जो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुकी है। अभी नायका का जो
ब्यूटी मार्केट में शेयर है वो 33% का है। अदर प्रोडक्ट्स है जैसे अमेजोन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे बाकी प्लेयर्स भी अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट ये इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और ये लोगों के पास 30 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, और इनके 40 स्टोर्स है, सॉरी 40 सिटीज में इनके 80 स्टोर्स है, जो कि अच्छा खासा प्रेजेंस है इनका इंडिया में। और आप अगर देखोगे तो बहुत इन्होंने ऑनलाइन मार्केट कैप्चर कर लिया है। और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मेकअप, ये मेकअप प्रोडक्ट सेल करते हैं, हेयर केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट सेल करते हैं। और इनका मेजोरिटी ऑफ बिजनेस जो है 90% अबव बिजनेस इनका जो है वो ऑनलाइन होता है, 5% 10% है ऑफलाइन बिजनेस है इनका। सो आगे हम देखते हैं कि इसका टाइमलाइन क्या था, जो कंपनी इस्टेब्लिश हुआ वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ और कैसे ग्रो किया। सो आप देखोगे तो 2012 में ये फाउंड हुआ एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स मतलब जो ऑनलाइन वेबसाइट रहती है जो जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है। सो इसके बाद इन्होंने 2015 में अपना फर्स्ट ऑफलाइन स्टोर खोला। उसके बाद इन्होंने नायका के खुद के कॉस्मेटिक्स लॉन्च किए। पहले ये लोग जो है दूसरे प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करते थे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट 2015 से इन्होंने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लिए। और अभी 2018 में आप देखोगे तो इन्होंने और 2 सब्सिडरीज बना ली अपनी, नायका फैशंस और नायका मैन। तो मतलब मेन के लिए भी इन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए 2018 से लेके। और 2019 में इन्होंने सेलिब्रिटी के साथ टाई अप करना चालू किया, और के ब्यूटी करके इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया, जो कि कैटरीना कैफ इनके एम्बेसडर्स हैं। और आप 2019 में देखोगे कि इन्होंने 20 ड्रेसेस करके एक साइट थी, और उनके प्रोडक्ट्स एक्वायर कर लिए 20 ड्रेसेस करके, 20dresses.com भी एक साइट है। और 2020 में आप देखोगे तो इन्होंने अब 1 बिलियन तक के फंड्स रेज कर लिए थे, मतलब इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन के ऊपर चला गया था। तो ये इंडिया टॉप यूनिकॉर्न्स जो है उनके लिस्ट में ये लोग शामिल हो गए। यूनिकॉर्न वो होता है जो 1 बिलियन तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव कर लेता है। और आप अगर देखोगे तो 2021 में इन्होंने ज्वेलरी ब्रांड पीपा बेला को एक्वायर कर लिया है। और एक 2021 की बात यह है कि इनका आईपीओ भी आ रहा है, ये भी एक इनके टाइमलाइन का माइलस्टोन बोल सकते हो आप। ओके, सो ये और ये एक्सपांड करते गए हैं, इनका बिजनेस एक्सपांड होता जा रहा है, इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं। सो ये चीजें हम लोग आगे देखेंगे। सो फाइनेंशियल्स देखने से पहले हम लोग इनका बिजनेस का जो मेन ग्रोथ है वो कैसे बढ़ा है, इसके बारे में देखते हैं। सो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है वो बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट की है। सो इनका जो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, मतलब मोबाइल के लिए इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। सो इनका जो ऐप है नायका का वो बहुत ज़्यादा डाउनलोड हुआ है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इनके जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादातर सेल ऐप से ही होते हैं। और इनका जो टेक्नोलॉजी के फ्रंट से आप देखोगे तो इनका फ्रंट एंड जो है, मतलब जो यूजर एक्सपीरियंस रहता है, जो आप देखते हैं मोबाइल में, इनका ऐप जब खोलते हैं तब आपको दिखता है, अच्छा खासा दिख रहा है ऐप, यूजर फ्रेंडली रहता है। मतलब आपको चीजें जो आपको चाहिए वो इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको जो प्रोडक्ट्स चाहिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, जो भी है, आपको कैटेगरी वाइज आप सर्च कर सकते हो इजीली। इनका बैकएंड भी बहुत अच्छा है, यूजर का डेटा स्टोर करने के लिए, या हो गया इनका इन्वेंट्री का जो डेटा है वो स्टोर करने के लिए। और इनका सोशल मीडिया पे अप्रोच जो है, मतलब इनका सोशल नेटवर्क जो है वो भी काफी स्ट्रांग है। इसमें इनके 3 मिलियन एक्टिव यूजर है, जैसे मैंने पहले ही बताया। और इनका जो है नायका नेटवर्क है, ब्यूटी कम्युनिटी है इनकी। ओके, और इनका नायका टीवी करके यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी देते हैं। और आप देखोगे तो ये DIY ब्लॉग भी लिखते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इनका कस्टमर रीच बहुत अच्छा है। और आगे इनकी जो प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे 100+ इनके पास ब्रांड्स है, और 80,000 प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो ये लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं। इनके प्रोडक्ट काफी जीनियन रहते हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छे खासे रहते हैं। और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होने के कारण मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो इनके एक बार ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां से परचेस करते ही है। तो आप अगर देखोगे तो ये क्रॉस कैटेगरी भी एक्सपांड कर रहे हैं। और मतलब जैसे कि इनका ब्यूटी सर्विस प्लेटफॉर्म भी है। और अ, ये जो है नायका मैन करके जो है इनका दूसरा कैटेगरी भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है।
तो अभी हम लोग इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स आप अगर देखोगे तो 2019 से लेके 2021 का आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। आपको अभी देखो, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 61 करोड़ का 62 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बनाया हुआ देख सकते हो। बट अभी भी ये प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। आप अगर पिछले और साल देखोगे 2018 2017 का अगर इनका ग्रोथ देखोगे तो वो लॉस मेकिंग कंपनी है। यूजुअली कंपनीज जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहती है वो लॉस मेकिंग ही रहती है, क्योंकि जो प्रमोशंस वगैरह ये लोग करते हैं, जो डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, तो उसके वजह से कस्टमर बेस इनको बढ़ाना रहता है इनिशियली, तो उसके लिए ये लोग लॉस मेकिंग ही रहते। तो अभी अगर देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि 2021 में ये प्रॉफिट मेकिंग दिखा रहे हैं। ओके, बट इनके पास डेप्ट भी अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट 260 या 270 करोड़ की डेप्ट भी है इनके ऊपर। तो ये फाइनेंशियल्स आप अगर देखोगे तो इसके बेसिस पे डिसीजन लेना काफी मुश्किल है, क्योंकि कंसेक्यूटिव 3 इयर्स अगर प्रॉफिट में रहती है कंपनी तो आप बोल सकते हो कि वो प्रॉफिटेबल है। एसेट और रिवेन्यू भी इनका अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, आप देख रहे हो। एसेट और रिवेन्यू के मतलब रिवेन्यू के ग्रोथ भी और एसेट ग्रोथ भी आप देखोगे तो ईयरली ये बढ़ती दिख रही है। बट ये एक चीज भी आप ध्यान देने वाली है कि जब भी कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तब वो अपने फाइनेंशियल्स चमकाना चाहती है, लोगों को अच्छा अच्छा दिखाना चाहती है, ताकि उनको अच्छे खासे वैल्यूएशंस मिल पाए। सो ये एक रीजन भी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कोई भी आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तब, कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, वो कंसेक्यूटिवली प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है नहीं। आगे जाके आप देख सकते हो कि अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट करती है नेक्स्ट 2 साल के लिए भी, तो आप बोल सकते हो कि कंपनी में अच्छा मूवमेंट आ रहा है राइट डायरेक्शन में। अगर कंपनी लॉस दिखाती रहेगी तो वो प्रॉब्लमेटिक है कि उनका लोन, उनके ऊपर लोन बढ़ता जाएगा। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आईपीओ इश्यू डिटेल्स देख लेते हैं। सो आईपीओ जो है 1 नवंबर को क्लोज होगा और आईपीओ का हायर ब्रांड पे प्राइस रहेगा 1125। सो आप जब भी आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर बैंड पे ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो मोस्टली हायर बैंड जो है 1125, मतलब इस शेयर का प्राइस जो है 11, वो एक शेयर का प्राइस 1125, उस पे लिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कभी भी आईपीओ अगर पॉपुलर कंपनी है, अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, तो हायर बैंड पे ही अप्लाई करना चाहिए। 12 शेयर्स का आपको एक लॉट लेना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 13,500 कुछ तो अमाउंट बनता है जिसका आपको आईपीओ, जिसका एक लॉट लेने के लिए मिनिमम उतना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एनएससी और बीएससी पे ये लिस्ट होगा। आईपीओ का जो शेड्यूल है उसमें आप देखोगे तो अलॉटमेंट जो फाइनलाइजेशन है, मतलब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो किसको आईपीओ के थ्रू शेयर्स मिलेंगे, ये 8 नवंबर को डिसाइड होगा। 9 नवंबर को फंड्स रिफंड होंगे आपके, अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो। शेयर्स जो आपको क्रेडिट होंगे वो 10 नवंबर को होंगे, और लिस्टिंग डेट जो है वो 11 नवंबर की है, मतलब 11 नवंबर को आप शेयर सेल कर सकते हो। ओके, और मैंडेट का जो एंड डेट है वो 18 नवंबर है। अगर आपको पैसे 9 नवंबर के बाद भी नहीं आए तो 18 नवंबर के पहले तो आ ही जाएंगे। ओके, सो इशू ऑफ ऑब्जेक्टिव जो देखते हैं हम लोग, मतलब ये आईपीओ क्यों ला रहे हैं, तो इनका मेजरली फोकस जो है अपने ब्रांड्स में, जो इनके सब्सिडरीज है एफएसएन ब्रांड्स और नायका फैशन, इनमें ये लोग 42 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो ये बिजनेस ग्रोथ के लिए 42 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, इनके स्टोर्स वगैरह सेटअप करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सॉरी ऑफलाइन स्टोर सेटअप करेंगे। अनदर 42 करोड़ जो है, जो भी मतलब इनको पैसा रेज होगा इस आईपीओ के थ्रू, उसमें से मतलब अनदर 42 करोड़ जो है वो वेयर हाउस जो है, मतलब इनका जो स्टोरेज रहता है, इनको जो प्रोडक्ट स्टोर करने हैं वो स्टोरेज के लिए ये लोग लगाएंगे और कैपिटल एक्सपांशन करेंगे। ओके, और 156 करोड़ जो है वो डेप्ट रीपेमेंट में लगाएंगे, और 234 करोड़ जो है वो ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी के लिए लगाएंगे। मतलब 234 जो करोड़ है वो लोग एड या फिर डिस्काउंट्स देके कस्टमर बेस और ग्रो करने के लिए ये लोग लगाएंगे। सो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। सो मेजरली ये मतलब ये मेजरली सब आईपीओ का सेम ही रहता है कि ये कैपिटल एक्सपांशन के लिए, मतलब कंपनी को एक्सपांड करने के लिए लगाते हैं, और बहुत सारा जो पैसा है वो डेप्ट जो कंपनी के पास रहता है वो डेप्ट पे करने के लिए जाता है। सो ये ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का। आगे जो हम लोग देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, अभी देख रहे हो आपके मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ऑलमोस्ट 53.5% जो है वो प्रमोटर्स के पास है। फाल्गुनी नायर जो है फाउंडर है कंपनी की, सीईओ है। ओके, और चेयरपर्सन है कंपनी की।
उनके पति जो है संजय नायर, उनके पास भी अच्छा खासा स्टेक है। इनका जो फैमिली ट्रस्ट है उसके पास भी स्टेक है, कुछ स्टेक है, जिसमें से वो फैमिली ट्रस्ट एग्जिट हो रहा है। सो फाल्गुनी नायर और संजय नायर दोनों का स्टेक मिला के पोस्ट आईपीओ भी ऑलमोस्ट 51%, सो 51 टू 51 50 टू 51% स्टेक रहेगा। सो ये जो स्टेक है अच्छा खासा स्टेक है। सो कंपनी के जो इन्वेस्टर है बहुत ज्यादा एग्जिट नहीं कर रहे, तो अभी भी 50% स्टेक इनके पास रहेगा। सो ये एक पॉजिटिव बात है। अदर जो है वो प्राइवेट इक्विटीज है। आप देख रहे हो कि टीपीजी ग्रोथ फंड है या फिर लाइट हाउस इंडिया फंड है, इनके भी इन्वेस्टमेंट है, और ये लोग इसमें से अपना स्टेक बेच रहे हैं। सो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है कि प्राइवेट इक्विटी अपना स्टेक क्यों बेच रहे हैं, अगर इनको कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा है या फिर दिख रहा है कि कंपनी आगे एक्सपांड करेगी अच्छा खासा, तो ये लोग क्यों इन्वेस्टमेंट अपना निकाल रहे हैं, ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। तो आप अगर देखोगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि इन लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, जो भी कंपनी का वैल्यूएशन है इनको बहुत ज्यादा लग रहा होगा इसलिए ये बुकिंग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं कि की रिस्क क्या है कंपनी में। कंपनी जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में काम करती है। यहाँ पे कोई भी नया अपना बिजनेस लॉन्च कर सकता है, और बिजनेस लॉन्च करने के बाद नए प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकता है। तो ये इनका कॉम्पिटिटिव बन के इनके मतलब मार्केट शेयर इनका एक्वायर कर सकता है। सेकेंड रिस्क ये है कि अगर इन्होंने नए कस्टमर्स इनको नहीं मिल पा रहे, मतलब इनका अगर सोशल मीडिया नेटवर्क है जो बढ़ नहीं पा रहा है, इनका जो ऐप डाउनलोड है वो कम हो गया, तो ये एक रिस्क है कि कस्टमर्स जो एग्जिस्टिंग है उनको रिटेन भी करना है और नए कस्टमर्स लाने भी है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको रिटेन करने के लिए जो ब्यूटी और फैशंस, वो तो आप देख सकते हो कि वो हमेशा चेंज होता रहता है, नया कुछ फैशन आता रहता है, तो उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा ये चीज़ों के लिए। स्केलेबिलिटी इशू एक भी है कि इनको अपने प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, ऑफलाइन प्रेजेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, और ऑनलाइन बिजनेस पे इनकी हाई डिपेंडेंसी है, तो ये एक स्केलेबिलिटी इशू है इनका। आप अगर देखते हो तो फोर्थ जो रिस्क है वो मेजर फैक्टर है इसके आईपीओ में। सो कोई भी कंपनी आप देख रहे हो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो डिजिटली कंपनीज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कंपनीज रहती है, वो देखते हो कि वो बहुत सारे हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है। तो अभी ये जो आईपीओ आ रहा है हायर प्राइस बैंड पे, ये 800 840 का ऑलमोस्ट पी क्लेम कर रहे हैं, और मतलब इनका पी रेशो इतना होगा, और इनका जो एंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल्स का जो है वो मल्टीपल है 21.8 का। नॉर्मली जो कंपनी है अगर 3 टाइम्स है ईवी बाय सेल्स तो अच्छा वैल्यूएशन बोल सकते हो, तो ये भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। बट एक चीज है कि जोमेटो या फिर पेटीएम, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंपनीज है चलती है, उनके कंपेयर में देखोगे तो ये अच्छा खासा कंपनी है। वो 20% डिस्काउंट पे भी ट्रेड कर रहा है जोमेटो के कंपेयर पे। और पेटीएम तो लॉस मेकिंग कंपनी है अभी भी, जोमेटो भी अभी भी बहुत लॉस मेकिंग कंपनी है। उनके प्रोस्पेक्ट तो आप फ्यूचर ग्रोथ भी बोल सकते हो कि फ्यूचर ग्रोथ भी उनका इतना कन्विंसिंग नहीं लगता है। जोमेटो तो आईपीओ तब लाया है क्योंकि उनको फंड रेज करने में प्रॉब्लम हो रहा था, 6 महीने का फंड ही बचा था उनके पास, तभी उन्होंने आईपीओ लाया। बट इनके पास आप बोल सकते हो कि ये एक वैल्यूएशंस एक्सपोनेंशियली ज्यादा मांगने के अलावा भी ये एक अच्छा ग्रोथ बिजनेस सेक्टर दिख रहा है, और ये आगे भी ग्रो होने के चांसेस है, और इनका एसेट और रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। और अभी ये प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है 1 साल पहले, बट ये कंसिस्टेंटली दिखाना चाहिए आगे। तो ये की रिस्क है, ये आपको नोट करनी चाहिए। अभी लास्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टेड अर्निंग प्राइस क्या रहेगी, मतलब प्रोजेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या रहेगी। हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं 13,500 तो हमें कितना मिल सकता है। तो अनलिस्टेड मार्केट में आप देखोगे तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 620-670 रुपीज है। अभी लास्ट 2-4 दिन में मार्केट गिरा है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ड्रॉप हुआ है 670 से 700 समथिंग चल रहा था पहले, बट वो ड्रॉप हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि शेयर मार्केट में अभी आप देखोगे तो एनएससी और बीएससी में निफ्टी और सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट 5-6% करेक्ट हो चुके हैं लास्ट 2-4 दिन में। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आप अगर 650 पकड़ रहे हो तो 7,800 क्या आप गेन देख सकते हो, मतलब 3,500 सॉरी 13,500 पे आपको 7,800 तक आपको मिलने के चांसेस है। तो ये अप्रोक्स रेट है
ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मार्केट और गिरता है तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और भी ड्रॉप हो सकता है, बट आप डिसेंट गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 20-30% के एटलीस्ट गेन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और भी मार्केट गिरा तो भी। सो ये एनालिसिस था कंप्लीटली नायका के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप लाइक या डिसलाइक दोनों कर सकते हो यूट्यूब पे। आपके डाउट्स हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कुछ भी डाउट्स हो तो। सो होप के आपको आईपीओ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मंडे आप लास्ट डे है, उसके लिए आपको डिसीजन लेने में ये वीडियो आपको मदद किया हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।